की तरफ से लगातार ये कोशिशें हर वो जोर आजमाइश की जा रही है कि किसी भी तरीके से पूर्णतः बिहार में शराबबंदी को लागू किया जाए, तो दूसरी ओर जहरीली शराब का सेवन करना लोग बंद नहीं कर रहे हैं और इससे मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नालंदा में संदिग्ध परिस्थितियों में 9 लोगों की मौत को लेकर बिहार में अब सियासत गर्मा उठी है। शराबबंदी पर आरजेडी के साथ साथ बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल ने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। मातम की ये तस्वीरें नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी की है। सुबह से अब तक एक एक कर कई लोगों की मौत हो चुकी है। घर वालों का कहना है कि मरने वालों ने शराब पी रखी थी। संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वालों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे जाड़े के इस मौसम में बिहार का सियासी तापमान चढ़ता जा रहा है। और कितने लोगों की जान ये सरकार लेगी? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं कि सारा फोकस सरकार का सारा सिस्टम, सारे अधिकारी पदाधिकारी शराबबंदी में लगे हुए हैं। इसके बाद भी शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही इन मौतों ने आरजेडी को शराबबंदी पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। लेकिन बड़ी बात है कि अब तो बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने भी शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर दी है। शराब का लगातार जो है से शराबबंदी के बावजूद बिक्री हो रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अब तक लगातार जो है से शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री होती रही है और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं उसमें और उन त्रुटियों के कारण ही शराब की बिक्री हो रही है। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नालंदा के सोहसराय में हुई इन मौतों पर दुख जताया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि लगातार अभियान चल रहा है, इस मामले में भी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की घटना हुई है तो उसको सख्ती से हम सब निपटाते भी हैं और उन कारणों को भी खोजते हैं और उस पर सरकार काम भी करती है कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसको हम कैसे रोकें। शराबबंदी को लेकर सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। बावजूद इसके कुछ घटनाओं का हो जाना निश्चित रूप से चिंता की बात है। लेकिन सवाल है कि कुछ नेता शराबबंदी की क्यों चाहते हैं समीक्षा? शराबबंदी की समीक्षा से क्या होगा? क्या शराब पीने की छूट मिलने से मौतें नहीं होंगी? अगर शराब पीने की छूट मिलने के बाद भी मौतें होती हैं, तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या विपक्ष लेगा मौतों की जिम्मेवारी? अगर नहीं, तो फिर बार बार शराबबंदी की समीक्षा की मांग क्यों की जाती है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र की रिपोर्ट। वहीं नालंदा